कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहती है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ द्वारा ये मिलकर कराया गया दंगा था ताकि अडानी के मुद्दे से भटक सकें। ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंसा, इसको आम आदमी पार्टी कहती है, पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से कराई गई हिंसा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी को तो लगभग हर सत्र में जो है उनको उठा के बाहर कर दिया गया अडानी के मुद्दे पर। भाजपा द्वारा इसको सुनियोजित तरीके से कराया गया दंगा था। क्यों? क्योंकि आपने अडानी का मुद्दा देखा था, आपने उपचुनाव में जिस तरीके से हिंसा हुई उसका मुद्दा देखा, तो इन तमाम मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये दंगा कराया गया। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन आपने संभल में देखा कि किस तरीके से विभत्स घटनाएं हुई। लगभग 4 लोगों की मौत हो जाने की बातें सामने आ रही हैं और साफ तौर से देख रहे कहीं ना कहीं इस पे कहा जा रहा है प्रशासन का फेलियर था और साथ ही साथ धार्मिक एंगल से भी तमाम राजनीतिक बातें भी आ रही हैं। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे जी हम बात करेंगे। काफ़ी नाराज हो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच और बीते दिन जो घटनाएं हुई उस पर क्या कहेंगे? देखिए, संभल के शाही जामा मस्जिद में जो सर्वे के दौरान घटनाएं हुई वो कई सारे सवाल खड़ा करती हैं। एक तो आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि एक लोअर कोर्ट फैसला देती है, 1 घंटे के अंदर फैसला आता है, आधे घंटे के अंदर सर्वे की टीम गठित हो जाती है, सर्वे शुरू भी हो जाता है और 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। आप सोचिए, बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए ये कहीं न कहीं पूरी तरीके से योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंसा, इसको आम आदमी पार्टी कहती है, पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से कराई गई हिंसा है ये। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पर जो एक DM जो प्रशासन का काम होता है कि अगर आप इस तरीके का सर्वे कराते भी हैं तो आप पहले प्रशासन के अधिकारी जाते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया। नारों के साथ आप एंट्री करते हैं, ताबड़तोड़ लाठियाँ चलती हैं, पत्थरबाजी होती है। उसके बाद जो बयान, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, गोली चलाओ और गालियाँ देते हुए, और दूसरी तरफ कमिश्नर कह रहा है कि इस तरीके की कोई दृश्य सामने आया ही नहीं और 5 नौजवान उसमें घायल हो गए, 5 नौजवान की मौत हो गई। तो आम आदमी पार्टी जो इस बात को कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की दरअसल यही नीति है। एक तरफ अमित शाह का बेटा जय शाह, वो दुबई में शेखों के साथ गलबैयाँ करके बिजनेस करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनके बेटे बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे, विधायक मंत्री सांसद बनेंगे, और उत्तर प्रदेश का नौजवान हर बार कभी बहराइच के दंगे का भेंट चढ़ेगा, कभी कासगंज के दंगे का भेंट चढ़ेगा, कभी जो है संभल के दंगे का भेंट चढ़ेगा। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पर आपने देखा काशी के अंदर भी सर्वे हुआ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से था, मथुरा के अंदर सर्वे हुआ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से था, लेकिन ये कई सारे मुद्दों को दबाने के लिए भाजपा द्वारा इसको सुनियोजित तरीके से कराया गया दंगा था। क्यों? क्योंकि आपने अडानी का मुद्दा देखा था, आपने उपचुनाव में जिस तरीके से हिंसा हुई उसका मुद्दा देखा, तो इन तमाम मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये दंगा कराया गया। एक बात और कर ले, पब्लिक के बीच में जब जाता हूं तो यही बात करते हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुका है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या ट्वीट के माध्यम से, आज कांग्रेस कार्यालय पे देखा गया ब्लैक रिबन बांध करके मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ इसी तरीके से प्रदर्शन होता है, आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते। विपक्ष करे तो करे क्या, आप बताइए ना। विपक्ष सड़क पर उतरता है तो लाठियाँ चलती हैं, मुकदमे होते हैं, सदन के अंदर 150 सांसदों को एक झटके में बाहर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, मुद्दों पर संघर्ष करना और सरकार से सवाल करना। हम लोग मुकदमे लाठियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी को तो लगभग हर सत्र में जो है उनको उठा के बाहर कर दिया गया अडानी के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के जो 3 काले कानून थे उसके खिलाफ जब सांसद जी ने बोला उस मुद्दे पर। तो ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का माहौल बनाती है और हम लोग ये इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों पर बात हो, अस्पतालों पर बात हो, रोजगार पर बात हो। एक तरफ सरकारी स्कूल को बंद करके बच्चों को जो है, गरीब के बच्चों को, दलित के बच्चों को, पिछड़े के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, रोजगार छीनना चाहते हैं। दूसरी तरफ उन घरों के नौजवानों को ये दंगे की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पे सरकार से हम लोगों ने सवाल किया है और हम लोग की ये मांग है कि जो संभल के अंदर हिंसा हुई
उसकी जांच हाई कोर्ट की निगरानी में हो, और जो भी दोषी लोग हैं, जो भी लखनऊ से लेकर जो है संभल के अंदर जिन्होंने भी अधिकारियों ने फ़ोन किया हो, जिसने भी कमिश्नर को आदेश दिया हो, जिसने भी गोली चलाने का आदेश दिया हो, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। और एक तरफ इंटेलिजेंस और एलआईयू का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आपका एलआईयू संभल के अंदर क्या कर रहा था? अगर इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और आनंद फानंद में सर्वे कराने की क्या जरूरत थी? तो ये तमाम सवाल हैं जिससे आज सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। और पूरी तरीके से मैं ये बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ द्वारा ये मिलकर कराया गया दंगा था, ताकि अडानी के मुद्दे से, अडानी का जो गंभीर मुद्दा है उससे जो है हम लोग भटक सकें। आगे कोई डेलीगेट आम आदमी पार्टी का मिलने जाए कि जिन लोग की मृत्यु हुई उनके घर पर? निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी जो पीड़ित हैं उनके साथ में है। आम आदमी पार्टी इसलिए बार बार इस बात को कह रही है कि हमारा डेलीगेशन भी जाएगा, मुलाकात भी करेगा। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने भी आज इस मुद्दे पर बयान दिया है, सरकार को घेरने का काम किया है। लेकिन ये आप उत्तर प्रदेश को आखिर ले कहाँ जाना चाहते हो? अगर उत्तर प्रदेश में आए दिन आप बहराइच करोगे, कासगंज करोगे, संभल करोगे, तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा? आप तो सबका साथ सबका विकास के नाम पर इस देश के अंदर आए थे। आप तो एक तरफ नारा देते हो एक है तो सेफ है, तो ये किस तरीके से आप हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को बढ़ाना चाहते हो? उत्तर प्रदेश का नौजवान आज रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहा है। आपके बेटे, आपके बच्चे बड़े बड़े नेताओं के साथ बड़े बड़े नेता बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, उत्तर प्रदेश का नौजवान लाठियाँ खाएगा, गोलियाँ खाएगा। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जो संभल के अंदर घटना हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल के अंदर जो घटना हुई उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार ये फेलियर हुआ कैसे, और डिसीजन आने के बाद, कोर्ट के डिसीजन आने के बाद इतने कम समय में क्यों जा कर के मस्जिद पर लोग पहुंचे, और जो प्रशासन जिस तरीके से पूरी कार्रवाई थी, तमाम जो वीडियोस वायरल हुई उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।